फ़िश की चमक देखें, मसाला देखें, मुंह में पानी आ जाएगा। लाहौरी फ़िश फ्राई कैसे बनेगी, कौन सा मसाला लगेगा, किस मिकदार में लगेगा, जो राज आपको दुकानदार नहीं बताएंगे वो तमाम राज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाहौरी फ़िश फ्राई कैसे बनेगी। 1.5 किलो मैंने फ़िश ले लिया है, एक पीस था 1.5 किलो वाला, इसको अच्छे से वॉश कर लिया। नमक लगा कर देते हैं दुकानदार, कसाई जिनसे आप फ़िश लेते हैं, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इधर मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर मैं ले लूँगा धनिया, साबित धनिया, और 1 टेबलस्पून ले लूँगा सफ़ेद ज़ीरा। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, लो आंच पर ड्राई रोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट करना है, जब तक इससे अच्छी महकी प्यारी प्यारी खुशबू ना आने लग जाए उस टाइम तक हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत टेस्टफुल रेसिपी आपको देने लगा हूँ। दुकान जैसा, मार्केट जैसा क्यों नहीं जायका बनता, अब बनेगा इंशाल्लाह आप अगर इस तरीके से फ़िश को बनाएंगे। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। देखें, इसको मैंने अच्छे से भून लिया, बहुत प्यारी खुशबू आने लग पड़ी है। बस हम इसको कुंदी डंडे में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, कैसा पीसना है मैं आपको दिखाऊंगा। दरदरा सा हमने इसको पीस लेना है, बहुत जल्दी पीस जाता है। ब्लेंडर जार में नहीं आपने डालना, उससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हो जाता है इसका, जिससे इसका जायका ख़राब हो जाता है। देखें, मैंने इसको कूट लिया है, क्योंकि हमने ड्राई रोस्ट किया था इसलिए जल्दी से ये पिस जाता है। इस तरह का मोटा मोटा दरदरा सा आपने कूट लेना है। 1 टेबलस्पून भरकर मैं चिली फ्लेक्स शामिल करूंगा, ½ टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर शामिल करूंगा और ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम मैं हल्दी शामिल कर रहा हूं। इसी तरह ही हम नमक शामिल कर लेंगे। नमक इसके ऊपर पहले से लगा था, इसलिए ½ टीस्पून मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून ही मैं गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ½ टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला। अब डालेंगे इस रेसिपी की जान, जिसके अलावा ये रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। अजवाइन, ½ टीस्पून मैंने अजवाइन शामिल कर ली है, ये लाजमी डालिएगा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फिश को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में भी ये मदद देता है। 4 लेमन का रस मैंने निकाल लिया, गिटकें छान ली और बीच में शामिल कर दिया। आप इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 20 ग्राम इमली का आपने गाढ़ा गाढ़ा पल्प बनाना है और शामिल कर लेना है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट मैं शामिल कर दूंगा। अगर आपके पास पाउडर हो तो 1 टीस्पून आपने शामिल करना है, पाउडर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो 1 टीस्पून शामिल करिएगा। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा और हम इसको अप्लाई कर देंगे सारी फ़िश के ऊपर। इस फ़िश की ख़ास बात यह है कि आप इसको मसाला लगाकर हफ्ता भर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ्रिज में रख कर, फ्रीज़र में नहीं रखा जाएगा, फ्रिज में रखा जाएगा। जब दिल करे 1 पीस 2 पीस जितना आपका दिल करे आप निकाल लें और फ्राई कर लें। लेकिन इसके ऊपर मजीद क्या लगेगा वो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी इसको खाली इसी मसाले के साथ हम फ्राई नहीं कर सकते, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त ऊपर से मसाला उतर जाएगा। इसकी मैं कोटिंग ऊपर कर लूँगा, सारे पीसों के ऊपर इक्वल कोटिंग कर लूँगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से हम पूरा हफ्ता इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी देर में आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तमाम फ़िश को मैंने मसाला लगा दिया है, एक बाउल में मैं रख लूँगा, एयर टाइट बाउल में डालकर फ्रिज में रख दें ताकि इसका जायका दूसरी चीज़ों में ना जाए। और मैं अभी इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखूँगा। 2 घंटे बाद मैं इसको फ्राई करूँगा, सिर्फ 2 पीस को मैं फ्राई करूँगा। उसके बाद जब मेरा दिल करेगा, जितना दिल करेगा, मैं निकाल कर इसको फ्राई करता रहूँगा। हफ्ता भर ये ख़राब नहीं होने वाला। 2 पीस के लिए मैं 3 टीस्पून भरकर बेसन के ले रहा हूँ। हस्बे जायका नमक शामिल करूँगा, थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल करूंगा अच्छे रंग के लिए, कमर्शियल कलर के लिए। अगर हो तो लाजमी डालें, ना हो तो आप घर में बना रहे हैं कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो लाजमी डालिएगा, इससे कमर्शियल कलर आता है, बहुत चमकदार बनकर तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरीके से हमने एक गाढ़ी सी लेई बना लेनी है, इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। 2 पीस में ले लूँगा, अपनी पसंद के कोई से भी आप ले लें और इसको अलग बर्तन में डाल लें और जो से बाकी बची हैं इनको एयर टाइट जार में, एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रखें और हफ्ता भर इस्तेमाल करें। ऊपर मैं सारा बेसन लगा दूंगा, सारे दोनों पीसों के ऊपर अच्छे से हमने इसकी कोटिंग कर लेनी है, इक्वल करनी है। देखें, इतनी इतनी करनी है, इससे ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं करनी। ऑयल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, गर्म ऑयल में डालिएगा, लेकिन ज़्यादा गर्म ऑयल ना होना चाहिए। लो टू मीडियम आंच पर आपने 15 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। हाँ जी, अब अगर आप शॉप से फ़िश लेते हैं तो वो अच्छे से इसको फ्राई करते हैं, कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते।
और 15 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, ताकि जब आप इसको तोड़ें खोलें तो ये अंदर चावलों के दानों की तरह इसके रेशे अलग अलग हो जाएं, खिल जाएं और टेस्टफुल बने। बिल्कुल भी अंदर चिकनाई नहीं जाएगी और बिल्कुल भी अंदर से ये सोगी नहीं होंगे, गिले नहीं होंगे। 15 मिनट मैंने इनको लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कर लिया। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। फाइनल लुक मिस ना किया कीजिए, क्योंकि आप फाइनल लुक देखते हैं तो आपको पता चलता है कि रेसिपी हमने क्यों ट्राई करनी है और इसका रिजल्ट कैसा आता है। इसलिए आप लाजमी फाइनल लुक को देखा करें, इसको नींबू के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।